हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम आए हैं गांव पे, तो आप सभी को यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। कल शाम को ही पहुँच गए थे, वहाँ से हमें लेट हो गया था, तो इसकी वजह से रास्ते का ब्लॉग नहीं बना पाई। कल मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाई, और उल्टी की वजह से भी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो इसकी वजह से कल ब्लॉग नहीं बना पाए थे। तो हम शाम को लेट पहुँचे। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ। आज है मेरे ससुर जी का श्राद्ध, तो इसकी वजह से हम लोग घर आए हुए हैं। तो दिखाती हूँ आप सभी को यहाँ का भी। देखो दोस्तों, यहाँ आराध्या ये दिन भर गाय के पास जाने के लिए जिद कर रही है। इसके पापा सुबह ही उठ के इसको गाय के पास लेके गए थे, वहाँ से आ गए हैं, फिर भी अभी भी इसको गाय के पास जाना है। उनको कहीं भी नहीं जाने दे रही है, कह रही गाय के पास चलो। बोलो कैसे हो? कैसे हो? अकेले 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 ब्लॉग की स्टार्टिंग करती है, सब कुछ दिखाती है। तो हाँ, अभी सामने नहीं बोल पा रही है। वैसे अकेले में फ़ोन पकड़ के या कोई और चीज़ भी मिलता है तो ब्लॉग बनाने की कोशिश करती है। हमको दिखाती है, अपने पापा को दिखाती है, जो सामान पड़ा होगा उसको दिखाती है। तो बहुत जल्दी आराध्या ब्लॉग की स्टार्टिंग करने लग जाएगी, आप लोग इसका वेट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। अभी तो बर्तन वर्तन धुल गए हैं, क्योंकि शाम के बड़े बर्तन धोने ही थे। और अभी करनी है मुझे कमरे की लिपाई। तो आराध्या के पापा आते हैं तो उसके बाद कमरे में करते हैं गोबर और मिट्टी से लिपाई, फिर दिखाती हूँ आप सभी लोगों को। तो दोस्तों, अभी तोड़नी है मुझे इस पेड़ में से तुरई। तो पहले तो जाने की कोशिश करती हूँ, चढ़ पाती हूँ या नहीं चढ़ पाती हूँ। बहुत टाइम से पेड़ पे चढ़ी नहीं हूँ। ये पेड़ है चाची लोगों का, इसमें तुरई का बेल बहुत टाइम से गया हुआ है, तो किसी ने तोड़ी नहीं है। इसमें से बहुत बड़ी बड़ी हो रखी हैं, अगर ज़्यादा टाइम तक ऐसे ही रही तो ये ख़राब हो जाएंगी। पेड़ में तो चढ़ गई फाइनली, अभी जल्दी से तुरई तोड़ लेती हूँ। तो दोस्तों, इसमें तुरई के साथ साथ कद्दू का भी बेल गया हुआ है, तो दोनों के साथ मतलब बीच बीच में कद्दू भी फूल आए हुए हैं। तो जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ। तो दोस्तों, इस पेड़ से तोड़ी मैंने तुरई। ऊपर जो पेड़ दिख रहा है आप लोगों को सामने, तो उसमें कद्दू का भी बेल गया हुआ है, तुरई का भी। इसकी वजह से तो कम ही तोड़ पाई मैं, क्योंकि हाथ छिल जा रहे थे बेल से। तो इतनी तो तोड़ ली। अभी सब लोग इसका यूज़ करेंगे। आज सभी के घर में श्राद्ध है, और वो वाला पेड़ है जिसमें सामने दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को, जिसमें से तोड़ी मैंने। और इतनी तुरई हैं तो सभी लोग यूज़ करेंगे इसको। आज श्राद्ध सबके यहाँ है, तो सबके यहाँ थोड़ा थोड़ा, दो दो तीन तीन जितनी भी पहुँचेंगी हम लोग बांट लेंगे इसको। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, अभी करनी है मुझे पूरे कमरे की लिपाई, ऊपर भी नीचे भी, दोनों कमरों की। तो ऊपर के 2 कमरे हैं और नीचे के कमरा है बीच में, तो वहाँ पे कर लेती हूँ जल्दी से मैं लिपाई। तो दोस्तों, एक कमरे की लिपाई होने के बाद आप सभी को दिखाती हूँ मैं अपने घर की पुरानी चीज़ें। ये है सीढ़ी, लकड़ी के उपयोग से बनाई जाती है। इसको हमारे यहाँ खुटकन बोला जाता है। तो इसको चढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखिए, ऊपर है हमारा भाड़। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि भाड़ में जाओ, तो हमारी पहाड़ी भाषा में यही भाड़ होता है। ऊपर स्टोर रूम की तरह यूज़ होता है। सारी चीज़ें यहाँ स्टोर की जाती हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो यहीं पे रखी जाती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मम्मी ने सारा सामान रखा हुआ है। तो ये घर के ऊपर के एरिया में बनाया जाता है, छत के नीचे से। मतलब यहाँ पे पाथर के छत होते हैं, मतलब पत्थर से बने हुए। तो उसके ऊपर के एरिया में ये भाड़ी बनाया जाता है। इसमें सारी चीज़ें स्टोर की जाती हैं। एक कमरे की लिपाई कर दी है पीछे वाले, अब दूसरे कमरे की बारी है। तो इसको पूरा लिप देती हूँ। मिट्टी और गोबर का मिक्स घोल बनाते हैं यहाँ पर, और इसको सारे शुभ कार्य में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसको शुभ माना जाता है। तो जो भी काम होते हैं घर में, शादी हो कुछ भी हो, तो इसी से हमारे यहाँ लिपाई की जाती है, गोबर से, मिट्टी से। तो ये देखिए, ऐसे घोल बनता है, और इससे पूरे अंदर कमरों की लिपाई होती है। सीमेंट वाले रूम को छोड़ के जो मिट्टी वाले कमरे हैं, ज़्यादातर पहाड़ में मिट्टी के कमरे बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम एक ठंडा होता है। तो उसकी वजह से इन कमरों में ज़्यादा ठंडी भी नहीं लगती है, ना ज़्यादा गर्मी लगती है धूप के टाइम पे भी। तो इसकी वजह से यहाँ पे मिट्टी और गोबर से पूरी दीवारें भी लिपी जाती हैं। तो मैं कर लेती हूँ अभी पूरे कमरे की लिपाई, फिर मिलती हूँ आप सभी लोगों के साथ। तो दोस्तों, अभी हो गई है पूरे कमरे की लिपाई। हमारे यहाँ दरवाजे को अंदर को लिपा जाता है, क्योंकि शुभ माना जाता है। बाहर को मतलब नहीं लिपते हैं दरवाजे को। दरवाजे की लिपाई होती है वो बाहर से अंदर की ओर होती है, क्योंकि बाहर की ओर अशुभ मानते हैं। तो इसकी वजह से
पहले पूरे कमरे की लिपाई करने के बाद लास्ट में मैं दरवाजे को अंदर की ओर निकलूँगी। ये देखो अंदर की लिपाई करूँगी। तो दोस्तों अभी सारा काम तो हो चुका है कंप्लीट, और उसके बाद मैंने कमरे की लिपाई करने के बाद कपड़े धो के डाल दिए हैं। अब मैं भी तैयार हो गई हूँ। आज साड़ी पहननी पड़ती है क्योंकि श्राद्ध में अक्षय चढ़ाने पड़ते हैं बहू को बेटे को साथ में, तो इसके लिए मैंने तैयार भी हो गई हूँ। अब पंडित जी के आने का वेट कर रहे हैं हम लोग, और मम्मी बना रही है ऊपर खाना। तो अभी फाइनली अभी का सारा काम तो हो चुका है कंप्लीट। अब जब पंडित जी आएंगे उसके बाद ही सारा काम होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों अभी पंडित जी भी आ गए हैं और श्राद्ध शुरू हो गया है। आराध्या के पापा ही श्राद्ध करते हैं क्योंकि भैया ऐसे नहीं आ पाते जल्दी। तो अभी आराध्या के पापा श्राद्ध करने लग गए हैं। मम्मी बना रही है किचन में खाना। श्राद्ध के बाद ही खाना खाया जाता है क्योंकि सभी का व्रत है, मम्मी का, मेरा, आराध्या के पापा का। तो अभी श्राद्ध होने के बाद ही हम लोग खाना खाएंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक कमेंट शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।